आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वार्षिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है इस्लाम शांति का संदेश देता है। प्रिय भाइयों, अंतिम संदेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। इस बात से, इस हदीस से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम धर्म हम समस्त मानव जाति को शांतिमय, सतर्कता तथा सुशीलतापूर्ण जीवन व्यतीत करने का आदेश देता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो संसार के समस्त धर्मों के माध्य अपनी शांति परिचायिका में पृथक है। न्याय, उच्च आचरण, उच्चतम व्यवहार में भी इस्लाम आकर्षण का केंद्र है। यदि यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यदि संसार का कोई भी व्यक्ति समस्त धर्मों का अध्ययन कर ले और इतिहास के पन्नों को उलट डाले तो इस बात में तनिक भी संदेह नहीं होगा कि इस्लाम जैसा धर्म ना तो इस संसार में था, ना तो वर्तमान में है और ना ही भविष्य में होगा। निस्संदेह इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसमें शांति व सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है, परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न की जाती है, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, चरित्र विनय का आदेश दिया जाता है। इस्लाम शांति, सत्यता, प्रेम भावना और सहिष्णुता से परिपूर्ण है। प्रिय भाइयों, इन समस्त तर्क संगतों का विश्लेषण कर लेने के पश्चात जनक बात यह है कि हमारे धर्म को आतंकवाद का धर्म कहा जा रहा है, मुसलमानों को प्रतिक्रियावादी नाम दिया जा रहा है। यदि और पूरे देश में इस्लाम के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, कभी हमारे मस्जिदों पर आक्रमण हो रहे हैं, कभी हमारे स्कूलों को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान की पवित्रता का हनन किया जा रहा है, मुसलमानों को भेड़ बकरियों की भांति काटा जा रहा है और माताओं और बहनों को अपमानित किया जा रहा है, चरित्र विनय का आदेश दिया जा रहा है। प्रिय भाइयों, पूरे देश से न्याय की ध्वनि सुनाई दे रही है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय का तो अर्थ ही निकल चुका है। अतः मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हिंदुस्तान में आज जो अशांति का वातावरण उत्पन्न है तथा देशवासियों में आपसी कलह है, इसका मुख्य कारण इस्लाम है और इन समस्त उपरांत मुसलमानों को देशद्रोही तक का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इन आरोपों को ठोकने वाले ये बात भली प्रकार से अपनी मस्तिष्क में बैठा ले कि इस्लाम ही की दम से है सरसब्ज गुलिस्तां, उजड़ जाएगा चमन जो मुसलमान हो यहाँ। प्यारे भाइयों, इस्लाम के दुश्मन यदि इस्लाम के व्यवहार को दोषपूर्ण मानते हैं तो इस्लाम के दुश्मन यदि इस्लाम के व्यवहार को दोषपूर्ण मानते हैं तो इन अनैतिक कदमों का कारण यह है कि उन्होंने इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया। इस्लाम सामाजिक व्यवस्था का आधारशिला का दृष्टिकोण है कि समस्त मनुष्य गोत्रीय है। ईश्वर ने सर्वप्रथम एक दंपति उत्पन्न किया, फिर उस दंपति से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, फिर उस दंपति से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए जो इस संसार भर में बसे हुए हैं। आरंभ में इस दंपति की एक समुदाय बनी रही, एक ही उसका धर्म था, एक ही उनकी भाषा थी, उनमें कोई पारस्परिक मतभेद न था, परंतु ज्यों ज्यों उनकी संख्या बढ़ती गई वे प्राकृतिक रूप से विभिन्न जातियों प्रजातियों में विभक्त होते गए। मुसलमानों, इस्लाम समस्त संसार के मनुष्यों से कहता है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। प्रिय भाइयों, यदि इस्लाम शांति को नष्ट करने वाला होता, इस्लाम आतंक मचाने वाला होता, इस्लाम मानवीयता को समाप्त करने वाला होता, इस्लाम फसाद मचाने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद में इन कथनों का प्रयोग न करता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यदि इस्लाम अन्याय करने वाला होता तो हमारे
हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कथनों का प्रयोग न करते, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदाहा। अब अंत में अल्लाह तबारक व तआला से प्रार्थना है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सत्य मार्ग पर चलाए। आमीन।